जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करते हैं। हमको पता है कि आप लोग लेक्चर सुनने के बाद भी जो है ना आपको कोई चीज़ याद नहीं होता है। कहा जाता है ना, दिल है कि मानता नहीं, सर ने पढ़ाया क्या, मेरा दिमाग तो ससुरा जानता ही नहीं। चलो, नहीं जानता है तो ऑब्जेक्टिव को रिविजन करो, अच्छा खासा नंबर उठाओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर बाई चैप्टर करा रहे हैं, जाके देखो ना, देखो ना। सुअर जैसा एने ओने सूंघ कहला रहा है, वायरल क्वेश्चन के फेर में कहला पड़ल है। भा मतारी को धोखा नहीं दो। एगो तो ऐसे ही लेक्चर खराब कर लिया है तुम लोग, साल खराब कर लिया है। ऑब्जेक्टिव देखते फिर रहे हो, देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करो, फटाफट करो। अब भागना नहीं, हमको काम है तो क्या डांटना, डांटते हैं बच्चों को, डांटना जरूरी है, नहीं डांटेंगे तो कैसे होगा। चलो, भाग जाएगा, बहुत बुरा होता है भाग जाता है, लेकिन असली पढ़ने वाला होगा ना वो रुकल होगा। उसको 400 प्लस नंबर फर्स्ट डिवीजन लाने का जो है ना दिमाग में सोच है। आज इसको नहीं होगा ना बतवा, हम सुन के भाग गया होगा ससुरा। चलो, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल के कण जब श्वेत प्रकाश रंग पड़ता है ना तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है। 7 रंग में जब निकलता है ना तो वही वर्ण विक्षेपण होता है, तो 7 रंग में क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब बहुत लोग कहता है कि हे आरी के पानी हो वारी सुखई थी भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ये इंद्रधनुष होता है, जो श्वेत रंग जो है ना, श्वेत प्रकाश के बूंदा पर जो है ना, जल के बूंदा पर पड़ने के बाद जो है ना वर्ण विक्षेपण होता है, यानी वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने बिखराव। ठीक है, चलो आगे देखो। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों अधिकांश अपवर्तन होता है तो नेत्रोद के अंदर पृष्ठ पर, मतलब इसके अंदर जो नेत्रोद होता, नेत्रोद द्रव होता है, इसी में जो है ना क्या होता है, क्या होता है, अपवर्तन होता है। ओके, अपवर्तन पढ़ाए हैं। चलो, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो दृश्य मतलब देखने का बात कर रहा है, देखने वाला का अगर कहा जाए तो लाल है। कौन है? लाल है। कौन है? लाल। मतलब देखने के लिए रात में भी, धुंध में भी, कबू देख सकते हो तो लाल देखना, ट्रैफिक सिग्नल पर लगा होता है लाल, ताकि दूर से भी दूर हम देख सके। ओके, चलो, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला होता है, क्यों? तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलो, सामान्य नेत्र की दूरी होती है तो 25 cm होती है। कितना? 25 cm होती है। ओके, सामान्य नेत्र की नज़दीकी बता रहा है कि दूर दूर दूरी बता रहा है? दूर दूरी बता रहा है तो अनंत होगा जी। न्यूनतम दूरी बताता तो क्या? 25 cm। ओके, चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखो। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है तब पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? अधिक होता है तो बैगनी, कम होता है तो लाल, याद रखना। चलो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो समझ आना कि वो दूर दृष्टि है। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करता था? मतलब उत्तल लेंस का। नजदीक, नजदीक 4 अक्षर का तन, अवतल भी 4 अक्षर, तो नजदीक दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलो, मानव नेत्र, 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का मतलब समझते हो तो उभरा होता है, बीच वाला भाग क्या होता है? उभरा होता है। बात समझ रहे हो? उत्तल लेंस यही होता है, साइड के अपेक्षा बीच वाला भाग उभरा होता है। ठीक, चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर, रेटिना परितारिका कहाँ बनाता है जी? दृष्टि पटल या रेटिना पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र का रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक रूप से बनता है लेकिन उल्टा होता है। चलो, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश को कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? माने टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रकाश का किरण को जो है ना प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो देखिएगा आप कमरा में एक मौका छोड़िएगा, मौका, उस मौका में से जो है ना प्रकाश, जब इसमें से देखिएगा पतला सा एक प्रकाश जो है ना पूरा रेखा में निकलेगा किरण की तरह, वह टिंडल प्रभाव। उसके अंदर जो धुनवा कणवा, धूल कण
जो है उड़ते रहता है वही टिंडल प्रभाव। जैसे देखो हम बताते हैं एग्जाम्पल पे, मान लो कि ये आपका दीवार है, दीवार में से प्रकाश निकला, ऐसे में देखिएगा छोटा 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 कण जो है उड़ते रहता है, यही क्या है, टिंडल प्रभाव है। ओके चलो आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष वाली आंखों को साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि का बात यहाँ पे चल रहा है, दूरदृष्टि आंखों वाली साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन नज़दीक का नहीं देखता है, जस्ट उल्टा चलता है इसके। चलो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट का देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देख सकता है, मतलब इसमें जो है ना आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो ये डी, निकट का वस्तु अच्छी तरह से देख सकता है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 16 नंबर देख रहे हैं, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाया जाता है। आंख का व्यवहार करता है, कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की तरह करता है, किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह करता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी की बात करता है 25 cm, न्यूनतम दूरी कह रहा था कच्ची 25 cm का बात कर रहा है। ठीक 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया, बताया है ना, निकट दृष्टि दोष, अगर वही दूर दृष्टि कहता तो कथी उत्तल, और वही अगर कथा कथी कह रहा है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का कह रहा है कथी, तो अवतल। चलो यानी इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। आगे तरंग धैर्य के समानते व्यक्ति तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है जी, तो ये मीटर में व्यक्त किया जाता है, कथी में, मीटर में। चलो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल, किसका, अवतल, और उत्तल का बात रहता था, उत्तल उत्तल का बात करता था तो दूरदृष्टि दोष, याद रखिएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जरा दृष्टि दोष यानी बुढ़ाड़ी में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, बाईफोकल यानी द्विफोकली, उत्तल और अवतल दोनों। ठीक है चलो अब देखो अरे तरीके उतना साफ नहीं दिखा दे रहा, चलो हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ना, एक मिनट सॉरी, चाहे भागिए ना, रुकिए रुकिए रुकिए, भागिएगा नहीं, पढ़ने लिखने वाला लोग ना भागेगा, हमको पता है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। चलो थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए, ठीक, अगर नहीं है 360 तो ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वेत प्रकाश की क्रिया, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, विचलित तब बैगनी का होता है, किसका होता है, विचलित जो है ना सबसे अधिक होता है तब बैगनी का होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन होता है, तो लाल होता है, सबसे कम विचलित लाल होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य कथी होता है, हाई होता है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटकों को विभाजन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, क्या कहते हैं, कथी कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कथी कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में जो है ना क्यों विभक्त हो जाती है, तो ये सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए जो है ना क्या होता है, ये विभक्त हो जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, शायद नहीं हुआ, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न रंगों को किरणों का विचलन विभिन्न भिन्न होता है, क्यों होता है, तब विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच के विभिन्न चाल से चलता है, सबका चाल जो है ना अलग अलग होता है इसलिए। चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बंट जाती है, क्यों कि विभिन्न रंगों की किरणों विचलन भिन्न भिन्न होता है, ठीक, सब किरण का विचलन जो है ना अलग अलग होता है, वही एक रहता था सब एक के साथ जाता, ठीक है, कट जा रहा है बार बार। अच्छा हम लोग का भी वक्त आएगा जब डिजिटल बोर्ड आएगा। ओके चलो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसका सूत्र होता है जी, इसका सूत्र अगर आपको पता है तो आप लोग इसको फट दिन बना लीजिएगा, अगर नहीं सूत्र पता है तो आप लोग बना के जल्दी फटाफट दीजिए। तो इनमें हम बता दे रहे हैं, उत्तल लेंस का हमेशा प्लस में होता है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस का क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है क्षमता। तो आप लोग बताइए, ई तो नहीं होगा, ई तो नहीं होगा, तो ए नंबर सही होगा, अन्यथा इनमें से कोई नहीं होगा, बस जल्दी बताइए कमेंट में कौन होगा, जल्दी फटाफट बताइए आप। चलो आगे देखो, पुतली के साइज को नियंत्रित
कौन रखता है? तो पुतली के साइज को जो है नियंत्रित अगर रखता है तो कौन रखता है? तो परितारिका रखता है। कौन रखता है? परितारिका रखता है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफेकली लेंस का जो है ना द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को, यानी बुढ़ाड़ी में ये होता है। चलो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको जो है ना हम लोग पढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलो आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश अधिक प्रबलता के प्रकीर्णित होता है? प्रकीर्णित होता है मतलब सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? तो ये जो है ना लाल नीला होता है। क्या होता है? नीला। और तरंग धैर्य का बात होता है, तरंग धैर्य का बात होता है तो लाल का होता है। ओके, चलो मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र जो है ना कार्य करता है, किसके जैसा कार्य करता है? तो एक कैमरा के भांति कार्य करता है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कर रहा है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली का नाम क्या है? तो कॉर्निया स्वच्छ मंडल, यानी कहा जाए तो सी और बी दोनों है, सी और बी दोनों है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको जो है ना आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, काला ना होता है। अगर वही आकाश से नीचे देखेगा तो धरती कैसा प्रतीत होगा? तो नीला। और वही अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। कैसा प्रतीत होता है? काला। चलो प्रकाश का चाल न्यूनतम कथी में होता है? तो कांच में होता है ना जी, कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कथी कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ठीक है, परितारिका नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका को बच्चों नियंत्रित अगर करता है तो पुतली, परितारिका जो है ना नियंत्रित करता है तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ओके, यानी रेटिना का बात कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। पुतली न करता है जी। चलो आगे देखते हैं। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? माने बहुत पैमाने में, बहुत ज़्यादा पैमाने में प्रकाश सुग्राही कोशिका अगर होता है तो रेटिना में होता है। कहाँ होता है? रेटिना में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही करता है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या बच्चों ये जो है ना मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क जो है ना हम लोग का, जैसे देखो ये हमारा मान लो कि मुंह है, जो भी चीज़ होगा ना ये हमारा माइंड में कार्य होगा, जो है हमारा शरीर का निचली भाग, चाहे आँख, नाक, मुंह, कान, सब संदेश जो है ना यही पहुंचाता है, मस्तिष्क से पहुंचाता है। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट, मोतियाबिंद की स्थिति में होती है। मोतियाबिंद कब होता है? मोतियाबिंद तभी होगा जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाएगा, यानी दूध रंग का होता है, ये बात सही है। क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, ये भी सही है। क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कह रहा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो नीला। सबसे अधिक अगर प्रकीर्णित होता है तो कौन होता है? नीला होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इंद्रधनुष के रंग होते हैं तो 7 गो रंग होता है। कितना होता है? 7 गो रंग होता है। चलो आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? किसने किया था जी? न्यूटन तो किया नहीं था, ये सबको पता है। ताजा जी, न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन किया था। चलो आगे देखते हैं। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखिएगा। चलो 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ होता है। चलो आगे देखते हैं, यानी क्वेश्चन
आंसर जो है ये हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो ये 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। चलो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? निर्वात में, यानी हवा देखा जाए तो हवा में। चलो सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों का अगर विषमांगी मिश्रण है तो स्थलमंडल। कौन है? स्थलमंडल। चलो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक मिनट। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है वैजानी पीनाला, वैजानी पीनाला यानी ये है बैगनी। चलो आगे देखो कहाँ गया, एक मिनट। 56 नंबर क्वेश्चन, रुक जाओ। चलो बच्चों, तो हम लोग जो है ना दूसरा पार्ट में इसका जो है ना फिर लेकर आते हैं, कैसे कि वीडियो लंबा हो रहा है ना। दूसरा पार्ट में जो है ना आप बोरिंग फील करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका दूसरा पार्ट हम डाल देंगे।